नमस्कार दोस्तों। चलिए 1 मिनट में लाइट ऑन कर लेता हूँ। चलिए सभी को नमस्कार और मैं सुनील जांगड़ वेलकम करता हूँ आप सभी का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेपोजिशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और प्रेपोजिशन में लेक्चर 12th आज की क्लास में आप लोगों के सामने रहेगा। ठीक है, प्रेपोजिशन में लेक्चर 12th है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लास की स्टार्टिंग हम करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो है क्लास की स्टार्टिंग हम किया करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे समझना, देखो स्ट्राइव एक वर्ब है। स्ट्राइव एक वर्ब है। स्ट्राइव का मतलब होता है टू पुट योर सीरियस एनर्जी और एफर्ट्स। अपने जितनी भी एनर्जी होती है, जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको लगाना, उनको डालना। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए स्ट्राइव करने का? वो प्रोग्रेस होना चाहिए, ना कि परफेक्शन। ठीक है, ऐसा कहने का रीजन क्या है, वो रीजन भी थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि हमेशा फोकस जो होता है ना वो प्रोग्रेस पे ही हमारा फोकस होता है। एंड प्रोग्रेस जो होती है वो लीड्स टू परफेक्शन। प्रोग्रेस ही परफेक्शन की ओर लेके जाती है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब प्रोग्रेस हम गेट करते हैं तो प्रोग्रेस स्टार्टिंग में प्रोग्रेस ही होती है और प्रोग्रेस करने के बाद ही कोई पर्सन जो है परफेक्शन को अचीव करता है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो प्रोग्रेस को होना चाहिए। आप सीधा यदि चाहते हो कि सीधा जो है यहाँ पे चले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, परफेक्शन का जो रास्ता है वो प्रोग्रेस से होके कहीं ना कहीं जाया करता है। तो आपका सारे का सारा मेन फोकस जो है, चाहे कोई भी है, चाहे मैं हूँ, ठीक है, आपके सामने आपको मैं टीच करता हूँ, आपको मैं पढ़ाता हूँ, क्लासेस आपकी होती है इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं सीधा इसके बारे में सोचने लग जाऊँ, परफेक्शन की ओर ध्यान दूँ मैं, ठीक है, तो ऐसा सोचना पॉसिबल ही नहीं है। मेरे लिए ही नहीं, आप या फिर किसी के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा जो रास्ता है परफेक्शन की ओर, यदि वो प्रोग्रेस से होके जाता है, ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, आप परफेक्शन को आप अचीव कर सकते हो। तो पढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो, और प्रोग्रेस एक दिन आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेस करते करते जो है आपकी नॉलेज, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो इतनी हो जाती है कि आपको आपकी जो डिजायर्ड जॉब है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो भी एक दिन आपको हासिल कर लेते हो और आपको मिल जाया करती है। ठीक है, तो यही मेरा आज का जो मैसेज है आप लोगों के लिए कि अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो प्रोग्रेस के लिए आपके होने चाहिए, ना कि परफेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये मैसेज था और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा भी, प्रेपोजिशन चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और प्रेपोजिशन के अंदर जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर 12th है ये, राइट। प्रेपोजिशन में लेक्चर 12th है। ठीक, और थोड़ा सा मैं यदि आप लोगों को याद दिलाऊं तो लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने प्रेपोजिशन ऑफ को ध्यान में रखते हुए काफी सारे केसेस किए थे और एक कंप्लीट लिस्ट मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, और वो लिस्ट थी सिलेक्टेड वर्ड्स की, वो सारे के सारे वर्ड्स जिनके साथ हम एक प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया करते हैं, वो लिस्ट आप लोगों को मिली थी, आपने जाना। कई सारे केसेस भी मैंने उससे रिलेटेड बताए थे। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि ज्यादातर जो वर्ड्स हैं उस लिस्ट के अंदर, ज्यादातर वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स वर्ब भी हैं और नाउन वो हुआ करते हैं। ठीक है, तो जो है वैरायटी आई थी आपके सामने, वेरिएशंस रही थी, और वो वेरिएशंस थी कि जब कोई पर्टिकुलर वर्ड जो भी उस लिस्ट में थे उनके साथ हम नॉर्मली रिलेशन शो करने के लिए, दो वर्ड्स के बीच में संबंध बताने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस आप लोगों ने जाने कि प्रेपोजिशन ऑफ के अलावा कुछ दूसरी प्रेपोजिशंस भी हैं जिनका हम उन वर्ड्स के साथ यूज कर लेते हैं। तो उसी जो है मुहिम को, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ वर्ड्स और बाकी अभी रहते हैं
preposition of से related, तो वो मैं आप लोगों के सामने जो है लेके आया हूं इस लेक्चर नंबर 12 में। preposition of के यूज हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस में आपको बताता हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस है, we don't lack blank anything, right? फर्स्ट सेंटेंस ही आपको we don't lack blank anything। एक सेंटेंस में कह रहा हूं we faced the lack blank experience, we faced the lack blank experience। और एक सेंटेंस में कह रहा हूं we are lacking, we are lacking blank support from पब्लिक, ठीक है। तो ये डिफरेंट 3 सेंटेंसेस आप लोगों के सामने अवेलेबल हो चुके हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो एक वर्ड है, वो लैक करके जो वर्ड है उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस लैक नाम के वर्ड के बारे में मैं बता दूं, यदि आप चेक करोगे प्रीवियस लेक्चर को जब आप देखोगे तो ऑफ प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो मैंने लिस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराई थी, उसी लिस्ट में ये वर्ड आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लास्ट वीडियो भी एक बार जरूर आप लोग देख लें, ठीक है। तो देखो ओवरऑल लैक नाम के वर्ड की हम बात कर रहे हैं। एक प्रेपोजिशन ऑफ का केस मैंने आप लोगों को बताया है। तो जनरली ये तो पता चल गया आपको कि प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं इस वर्ड के साथ, ठीक है, लिस्ट में आपको बताया गया है। लेकिन सिचुएशनल यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। मैंने बताया वेरिएशंस आएंगी, वैरायटीज आप लोगों को मिलेंगी, फिक्स्ड नहीं है कि ये वर्ड्स जो भी मैंने आपको लिखवाए थे कहीं पे भी मिले, किसी भी नेचर में मिले तो ऑफ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि सिचुएशनल उसको वहां पे यूज किया जाएगा। आपको ये पता होना जरूरी है कि सेंटेंस में जो वो वर्ड्स मैंने बताए हैं, ठीक है, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उनको उनके पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही प्रेपोजिशन का यूज करना हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो जरा, फर्स्ट सेंटेंस में हम चेक करें तो डोंट नाम का ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, राइट, और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। और ये मेन वर्ब लैक नाम की मेन वर्ब के बारे में मैं बात करूं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ये एनीथिंग नाम का वर्ड ये नेचर में ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये किसका रिप्लाई है? बेशक ये व्हाट का रिप्लाई हुआ करता है, ठीक है। किसको लैक ना करने की बात वो कर रहा है, बेशक वो लैक ना करने की बात कर रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग को लैक वो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे ये जब एनीथिंग नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, तो लैक नाम के वर्ब के साथ ट्रांजिटिव वर्ब के केस में इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन जो है यूज नहीं की जाती है। ये बातें आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। प्रेपोजिशन के जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें मैंने डिटेल्ड आप लोगों के सामने ट्रांजिटिव वर्ब्स को प्रेपोजिशन से रिलेट किया था और उसमें ये सारे की सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, ठीक है। तो लैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लैक नाम के वर्ड को जब वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है तो क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज नहीं किया करते हैं। अच्छा, अगले सेंटेंस में देखो, ये फेज्ड नाम का वर्ड वर्ब है। वर्ब से पहले वी जो है ये सब्जेक्ट हो गया और किसे फेस करने की बात वो कर रहे हैं, बेशक लैक को फेस करने की बात कर रहे हैं। तो लैक हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या तो प्रोनाउन। तो अब ये लैक नाम का वर्ड नाउन हो चुका है और आर्टिकल जो आता है वो बेशक किसके लिए आता है? जो है नाउन के लिए ही आया करता है। अब ये एक्सपीरियंस नाम का वर्ड ये भी नाउन है, ठीक है। और हमें पता है कि लैक नाम का वर्ड जब नाउन का काम करेगा तो इन दो नाउन में रिलेशन शो करने के लिए एक जो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, अब प्रेपोजिशन हम ऑफ का यूज किया करते हैं, ठीक है। समझ में आती है बात?
मैंने कहा लैक नाम का वर्ड अब सेंटेंस में नाउन का वर्क कर रहा है, और जैसे ही वो नाउन का वर्क कर रहा है तो एक्सपीरियंस नाउन है, लैक नाउन है, दो नाउन में रिलेशन शो करने के लिए हम एक प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस बिल्कुल आप लोगों का ओके है, ठीक है। अगले सेंटेंस में आ जाइए। एक बात और समझ लो, थर्ड सेंटेंस को हम चेक करें तो थर्ड सेंटेंस में यदि आप सोचते हो कि आर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। लैकिंग नाम का वर्ड यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। अब आप कहोगे लैकिंग मेन वर्ब क्यों नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, तो ऐसा सोचना गलत हो जाता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लैक नाम की वर्ब होती है ना, लैक, ये एक स्टैटिव वर्ब हुआ करती है, ठीक है। और स्टैटिव वर्ब्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। स्टैटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। स्टैटिव वर्ब्स कांस्टेंट सिचुएशन को बताती हैं, नॉट मूविंग की सेंस को शो करती हैं। जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में उन स्टैटिव वर्ब्स को यूज हम नहीं किया करते हैं। तो ये जो लैकिंग है ना, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब कहना गलत है। तो ये हेल्पिंग वर्ब ना होके ये मेन वर्ब हो जाती है बी बेस वर्ब की फॉर्म, और बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होती है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ये मेन वर्ब भी होती है, मेन वर्ब होती है ये बेशक, ठीक है। सेकंड जो होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है वो इज इक्वल टू जिरंड होता है, ठीक है। और जिरंड जो होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट हुआ करता है। और फर्स्ट फॉर्म प्लस एक आईएनजी जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हुआ करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ करते हैं वो एडजेक्टिव का काम किया करते हैं, ठीक है। जितने भी पार्टिसिपल होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, सभी पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का वर्क किया करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लैकिंग नाम का वर्ड है ना, ये बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और ये लैकिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और ये सपोर्ट नाम का वर्ड, सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक, ये आप लोगों को नाउन गिवन कर रखा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि लैक नाम का वर्ड जब भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसके साथ एक प्रेपोजिशन जो यूज की जाती है वो प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाया करता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन कंडीशन है जो आप लोगों के सामने मैंने अवेलेबल की है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि आप इसको समझना चाहें और अच्छे तरीके से, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये लैक नाम का वर्ड है, एक वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, और वर्ब भी जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। दूसरा, ये नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, तो जब नाउन है तो प्रेपोजिशन एक ऑफ का यूज करते हैं। थर्ड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है, और जब एडजेक्टिव होता है तो लैक के साथ एक प्रेपोजिशन जो है वो इन का यूज किया करते हैं। ये सिचुएशन आप लोगों के सामने रहा करती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग इस बारे में समझ गए होंगे, कोई दिक्कत शायद मुझे लगता है आपकी यहाँ तक नहीं रही होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स ब्लैंक जेलसी, unhappiness results blank jealousy। jealousy results blank
अनहैप्पीनेस। Unhappiness is the result blank jealousy। ये डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को अवेलेबल किए हैं, तीनों सेंटेंस में समझना भी काफी अच्छा केस है, ध्यान देना जरा। रिजल्ट नाम के वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक रिजल्ट करके वर्ड और है जो इस लिस्ट के अंडर आता है, और आप जो चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी वो कंप्लीट लिस्ट है, तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में मैंने उस लिस्ट के बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया है। सारे के सारे वर्ड्स मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं, तो आप वहां पे जाएंगे और वहां से उन वर्ड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमेशा लुक फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर परफेक्शन, ठीक है। जब आप हर रोज मेहनत करते हो, जब आप हर रोज चीजों को ध्यान से, वीडियोस को इनको देखते हो, समझते हो, ठीक है, तो ये प्रोग्रेस ही आप लोगों को परफेक्शन की ओर लेके जाती है बेशक, ठीक है। कोई इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो खुद को कह दे कि वो महान है या फिर क्लेम करे ऐसा सा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हर कोई पर्सन जो है वो प्रोग्रेस करता है, वो मेहनत करता है, वो अपने सीरियस एफर्ट्स को उसमें जो है पुट करता है, डालता है, अपनी एनर्जी के साथ मेहनत करता है, ठीक है, और धीरे धीरे हर आदमी उस अच्छे मुकाम तक पहुंच जाता है, ठीक है। कोई जितने भी आपके टीचर आप लोगों को यूट्यूब पे या आपके ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैं तो बेशक क्लेम नहीं करता कि पता नहीं मैं तो इंग्लिश में क्या जानता हूं, और ऐसा है भी नहीं, ठीक है। परफेक्शन, ये कोई परफेक्शन नहीं है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ के सालों तक पढ़ने के बाद आप अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात कुछ असल में होती नहीं है, ठीक है। टीचिंग फील्ड जो होता है ये बहुत एक इजी टास्क होता है, इसमें कोई बहुत चीजें बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा केसेस आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यदि आप लोगों को बता रहा हूं, और बेशक वो है भी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा सा नहीं है कि मिरेकल हो गया या फिर मेरा आईक्यू लेवल जो है वो आपके आईक्यू से बहुत वेरी करता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपका जो है प्रोग्रेस जो आप करते हैं, वो आपको वहां तक लेके चला जाता है, ठीक है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो स्टूडेंट होता है वो ज्यादा जो है एक तरीके से ये कह लो उसके अंदर ज्यादा कैलिबर होता है उसके टीचर के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को 4 सब्जेक्ट्स रेडी करने होते हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, और टीचर के पास पढ़ाने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, और बहुत सारे टीचर तो एक सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर देते हैं, कोई एक पोर्शन को कोई एक पढ़ा रहा है, दूसरे पोर्शन को उसी सब्जेक्ट के दूसरे पोर्शन को कोई और पढ़ा रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा एक जो है मिरेकल तो बिल्कुल भी नहीं है कि पता नहीं हमने क्या कर दिया और हमने बहुत अनूठा काम कर दिया, ठीक है। कुछ 2 4 5 बुक्स पढ़ी, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बनाया और आप लोगों के सामने डिलीवर कर दिया, बहुत बड़ा ये लॉजिक इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स ब्लैंक जेलसी, जेलसी रिजल्ट्स ब्लैंक अनहैप्पीनेस, फर्स्ट सेंटेंस की ओर जाते हैं। देखो, ये रिजल्ट्स नाम का वर्ड बेशक वर्ब है, वर्ब से पहले ये अनहैप्पीनेस नाम का वर्ड ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और वैसे ही ये रिजल्ट्स नाम का वर्ड जो है वर्ब है, ठीक। अब यहां पे ये जो है ये आप लोगों का सब्जेक्ट बना हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अनहैप्पीनेस जो है वो कहां से बेशक आती है, जेलेसी से क्या आती है, अनहैप्पीनेस आती है, या फिर जेलेसी की वजह से क्या होता है, अनहैप्पीनेस होती है, ठीक है। जब आप दुखी होते हो तो दुखी होना ये किसकी वजह से होता है, जेलेसी की वजह से। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो जेलेसी नाम का वर्ड है ना, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बेशक जेलेसी नाम का जो वर्ड है ना, ये अनहैप्पीनेस के लिए कॉज बन रहा है, या तो फिर अनहैप्पीनेस जो है, जेलेसी जो है अनहैप्पीनेस के लिए ओरिजिन बन रही है, यस और नो, ठीक है। एक बार फिर से समझे, मैंने कहा कि अनहैप्पीनेस जो है, जो दुख है, परेशानियां हैं, वो रिजल्ट
यानी कि निकलती है कहां से आती हैं, जेलसी की वजह से अनहैप्पीनेस आती है। तो अनहैप्पीनेस के लिए जेलसी जो है बेशक ये कोज बन गया, अनहैप्पीनेस के लिए जेलसी जो है ये ओरिजिन बन गया, क्योंकि अनहैप्पीनेस का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बेशक वो कौन है, जेलसी है। तो जेलसी क्या बन गया, ओरिजिन बन गया या तो कोज बन चुका है, ये बात मानते हो आप, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखो, फिर वो कह रहा है कि जेलसी रिजल्ट्स ब्लैंक अनहैप्पीनेस। अब जेलसी से ही क्या होता है, अनहैप्पीनेस होती है। तो अब अनहैप्पीनेस जो है ना, वो बेशक जो है जेलसी की वजह से क्या होता है, अनहैप्पीनेस। तो अनहैप्पीनेस बेशक इफेक्ट बन जा रहा है, और ये वो इफेक्ट है जो किससे होता है, जेलसी की वजह से होता है, ठीक है। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वर्ड, जो भी नाउन कोज को बताता है या ओरिजिन को बताता है, तो कोज और ओरिजिन को बताने वाले वर्ड से पहले हम एक प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हैं, कौन, फ्रॉम का यूज किया करते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, प्रेपोजिशन ऑफ कॉज या प्रेपोजिशन ऑफ ओरिजिन जो होती है वो प्रेपोजिशन फ्रॉम हुआ करती है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बेशक जेलसी कॉज को या ओरिजिन को बता रहा है, तो उससे पहले प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज हमने बेशक कर लिया है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में चले जाएं। दूसरे सेंटेंस में देखो, जेलसी रिजल्ट्स ब्लैंक अनहैप्पीनेस। तो इस सेंटेंस के अंदर जो अनहैप्पीनेस है वो इफेक्ट है, ठीक है। और इफेक्ट तो है ही, साथ के साथ जेलसी आपको कहां तक लेके जाती है, अनहैप्पीनेस तक। तो ये अनहैप्पीनेस जो है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट भी है, और अनहैप्पीनेस जो है एक डेस्टिनेशन बन जा रहा है, मंजिल बन जा रही है। यानी कि जेलसी की वजह से आप कहां पहुंच जाते हैं, अनहैप्पीनेस पे। यानी कि अनहैप्पीनेस आपका इफेक्ट हो गया या फिर डेस्टिनेशन हो गया। तो इफेक्ट और डेस्टिनेशन को बताने वाले वर्ड से पहले एक जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है वो बेशक प्रेपोजिशन टू का यूज हम किया करते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डेस्टिनेशन को बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्ड्स के पहले हम जो प्रेपोजिशन यूज किया करते हैं वो प्रेपोजिशन टू का यूज किया करते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन जो होती है वो बेशक प्रेपोजिशन टू का यूज हम किया करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से समझते हो, ओके। अगले सेंटेंस में देखो, अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट। अब यहाँ पे इज बी बेस वर्ब की फॉर्म है, बी बेस वर्ब की फॉर्म से पहले ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। बी बेस वर्ब की फॉर्म से पहले सब्जेक्ट हो गया, बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव हुआ करता है। तो ये नाउन ही क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टिकल होता है वो नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो ये नाउन हो गया। और जेलसी जो है ये भी नाउन हो गया। अब हमें पता है फर्स्ट नाउन ये है, सेकंड नाउन ये है, और दो नाउन में रिलेशन शो करने के लिए अब इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। ये सिचुएशन कंडीशन आपके सामने जो है रहा करती है, और आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। प्रेपोजिशन ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन हुआ करती है। तो समझने की बात क्या है, ठीक है। समझने की बात ये है कि अब आप ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि कोई भी वर्ड, जैसे ये रिजल्ट नाम का वर्ड मिलता है तो सीधा ऑफ यूज कर देंगे, करेंगे लेकिन एज पर इट्स नेचर, ठीक है। इसके नेचर के अकॉर्डिंग, इसके पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने बताया कि रिजल्ट नाम का वर्ड जब नाउन होता है तो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। जब वो वर्ब है तो कॉज और ओरिजिन से पहले प्रेपोजिशन ऑफ, और इफेक्ट से पहले, डेस्टिनेशन से पहले हम प्रेपोजिशन जो है टू का यूज किया करते हैं। ये सिचुएशन आपके सामने रहा करती है। क्या मेरी बात को एग्री कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। This bag is full blank candies, ठीक है। ये सी है, कैंडीज करके वर्ड है, राइट। एक कैंडी जो होती है उसका प्लूरल फॉर्म है, राइट। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं, they have filled the bag blank candies, ठीक। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने जो है अवेलेबल कराए हैं।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, फुल करके वर्ड है, और ये फुल नाम का वर्ड भी आपको उस लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहां जाके, ठीक है। इससे पहले की जो क्लास थी, लेक्चर था, उसमें वो लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। दिस बैग इज फुल ब्लैंक कैंडीज। अब ये सेंटेंस में देखो, बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद में ये फुल नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है, राइट, ठीक है। फुल नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है। अब उसके बाद देखो, फिल्ड नाम का वर्ड वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिल की थर्ड फॉर्म है, हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये गिवन कर रखी है। तो केस कहता है कि फुल नाम का वर्ड जब जब आप यूज करते हो किसी सेंटेंस में, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हो, तो ही हम एक प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया करते हैं। फुल नाम का वर्ड जब एडजेक्टिव बना हुआ है तो हम उसके साथ एक प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वर्ड वर्ब के तौर पे काम करता है, और वो वर्ब जो होती है वो क्या होती है, फिल हो जाया करती है। फिल की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ये आपके सामने है, कौन, फिल्ड। सेकंड फॉर्म जो होती है वो भी फिल्ड होती है, और जो है थर्ड फॉर्म भी जो है फिल ही हुआ करती है। फिल से थर्ड फॉर्म जो है फिल्ड हो जाया करती है। जब भी वर्ब का काम करता है तो इसके साथ अब एक प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। ये सिचुएशन कंडीशन आप लोगों के सामने रहा करती है। तो प्रेपोजिशन ऑफ की बात बेशक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं प्रेपोजिशन ऑफ को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ जो दूसरे केसेस भी हैं, जो दूसरी सिचुएशन रिक्वायरमेंट आ रही है, उनको भी मैं साथ के साथ आप लोगों के सामने जो है डिटेल कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिचुएशन आपके सामने, दिस बैग इज फुल ऑफ कैंडीज हम बोलेंगे, ठीक है। और अगले सेंटेंस में दे हैव फिल्ड द बैग विद कैंडीज हम बोलेंगे। यहाँ पे ऑफ लेके आते हो तो गलत हो जाएगा, ये ऑफ गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद लेके आते हो तो गलत हो जाएगा। ये सिचुएशन कंडीशन जो है आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा करती है, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अवेलेबल इन दैट सेंटेंस, राइट। आपको उस सेंटेंस के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो जो है आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सेंटेंस को फिर आप एग्री करवा देते हो। जो रिक्वायरमेंट, जैसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट उस सेंटेंस के अंदर हो रही होती है। चलिए भी एक सेंटेंस में कह रहा हूं, the victims blank the accident received compensation. The victims blank the accident received compensation. ये फर्स्ट सेंटेंस आपको मैंने गिवन किया है, ठीक है। उसके बाद देखो, द मैन फेल विक्टिम ब्लैंक इट। द मैन फेल विक्टिम ब्लैंक इट, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपके सामने गिवन हुए हैं। देखो जरा भी, फर्स्ट सेंटेंस, द विक्टिम्स ब्लैंक द एक्सीडेंट रिसीव्ड कंपेंसेशन, द मैन फेल विक्टिम ब्लैंक इट, ठीक है। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपको गिवन किए हैं। देखना जरा, ध्यान देना, ये विक्टिम्स नाम का वर्ड नाउन है, और ये जो आर्टिकल है बेशक ये नाउन के लिए यूज किया है, और एक्सीडेंट नाम का वर्ड ये सेकंड नाउन है। तो दो नाउन में रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन हम जो यूज करते हैं वो ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन जो होती है वो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखो, अब ये जो फेल विक्टिम नाम का वर्ड होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। फेल विक्टिम,
फाल विक्टिम होता है, फर्स्ट फॉर्म फाल होता है, उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, फेल होती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, ये जो फाल विक्टिम नाम का जो वर्ड होता है इसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज की जाती है और इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब बन जाती है जिसका मतलब होता है जो है अफेक्टेड होना, अफेक्टेड, इंजर्ड होना, या तो किल्ड होना, या तो फिर सफर्ड होना की सेंस को शो करता है, ठीक है। अफेक्टेड, इंजर्ड, किल्ड, सफर्ड की सेंस को जो है शो करता है कि कोई पर्सन किसी चीज से अफेक्टेड हो गया है, सफर्ड हो गया है, किल्ड हो गया है किसी वजह से, ठीक है, या फिर जो है वो इंजर्ड हो गया है। जब ये सेंस को शो करता है तो फाल विक्टिम नाम का वर्ड एक फ्रेजल वर्ब बनाता है और फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए इस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन जो है वो टू का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या यूज की जाती है, टू यूज किया जाता है। तो फाल विक्टिम टू इज इक्वल टू क्या होता है, टू गेट अफेक्टेड, टू इंजर्ड, किल्ड और सफर्ड की सेंस को शो करता है, ठीक है। शिकार होना किसी चीज का, ठीक है, या फिर उससे ग्रसित होना, ठीक है, की सेंस को वो शो करता है। इंजर्ड होना तो वही सिचुएशन है, कोई आदमी जो है वो सफर्ड हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, किल्ड हुआ है, इस इट की वजह से वो किल्ड हुआ है या फिर इट से सफर्ड हुआ है, ठीक है। तो अब एक प्रेपोजिशन जो इसके साथ आएगी, फ्रेजल वर्ब ये बन जाती है और वो प्रेपोजिशन जो रहेगी वो टू रहेगी। जबकि यहाँ पे जो विक्टिम नाम का वर्ड है वो नाउन है, ये फर्स्ट नाउन है, ये सेकंड नाउन है और रिलेशन शो करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज कर लेते हैं। जब विक्टिम नाम का वर्ड नाउन है तो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। जब फेल विक्टिम नाम का वर्ड वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके साथ फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए एक प्रेपोजिशन टू का यूज हम कर लिया करते हैं। ये सिचुएशन कंडीशन आपके सामने रहा करती है और आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, द मैन took leave, blank the host, the man took leave, blank the host, after the party had been over. The man took leave, blank the host, after the party had been over. ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने आपको कहा है और एक सेंटेंस है द मैन टुक लीव, ब्लैंक हिज बॉस फॉर ए वीक। ठीक है, ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपके सामने आए हैं और उसी लिस्ट के अंदर एक टेक लीव नाम का वर्ड भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था और ये टेक लीव को मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ। ये वर्ड भी उसी लिस्ट में आप लोगों को मिला हुआ था, ठीक है। तो ये टेक लीव नाम का वर्ड आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में कह रहा हूं कि द मैन टुक लीव, ब्लैंक द होस्ट, आफ्टर द पार्टी हैड बीन ओवर। ठीक है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्लास के बाद करता हूं, क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, देखो भाई, द मैन टुक लीव, ब्लैंक द होस्ट, आफ्टर द पार्टी हैड बीन ओवर। द मैन टुक लीव, ब्लैंक हिज बॉस फॉर ए वीक। तो ये टुक, टेक लीव नाम का वर्ड उसी लिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखो, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये एक फ्रेजल वर्ब बनाती है, फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब, इस वर्ब के साथ हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एक प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट हम लोगों को हुआ करती है, ठीक है। अब फर्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है कि द मैन टुक लीव, ब्लैंक द होस्ट, आफ्टर द पार्टी हैड बीन ओवर। ठीक है, अब ध्यान रखना, टेक लीव जो फ्रेजल वर्ब बनाती है उसके साथ हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ का यूज किया करते हैं।
ठीक है। और जैसे ही टेक लीव के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो ये सेंस को शो करता है क्या, टू टेक परमिशन, परमिशन लेना, परमिशन लेना, हिंदी में कहें तो अनुमति लेना की सेंस को शो करता है ये, ठीक है। हिंदी में हम बात करें तो परमिशन लेना, अनुमति लेना की सेंस को ये शो किया करता है। कौन, वर्ड टेक लीव ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब बन गई है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग गई, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, प्रेपोजिशन ऑफ लगती है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और टेक लीव का मतलब, टेक लीव ऑफ का मतलब होता है टू टेक परमिशन, परमिशन लेना, अनुमति लेना। सेंटेंस में भी वो यही कहना चाह रहा है कि जो मैन है उसने होस्ट जो था, पार्टी का जो होस्ट था, मेजबान जो था, उससे परमिशन ली है पार्टी ओवर होने के बाद में, परमिशन ली है, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखो, द मैन टू लीव ब्लैंक हिज बॉस फॉर ए वीक। अब यहां पे भी एक फ्रेजल वर्ब बनती है और एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं वो फ्रॉम का यूज करते हैं, और टेक लीव फ्रॉम नाम का वर्ड जो है वो शो करता है सेंस को, नहीं तो ओपोजिट हो गया, ओपोजिट हो गया। टू टेक परमिशन की सेंस को ये शो करता है, टेक परमिशन, अनुमति लेना की सेंस को ये शो करता है, ठीक है, अनुमति लेना। फ्रॉम जब हम यूज करते हैं, और ये जो होता है इसका मतलब होता है टू से गुड बाय, टू से गुड बाय। सॉरी चाहूंगा, थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लेते हैं। टेक लीव के साथ जब ऑफ का यूज करते हैं तो टू से गुड बाय की सेंस को ये शो करता है, ठीक है। गुड बाय कहना यानी कि अलविदा कहना, क्योंकि देखो पार्टी ओवर होने के बाद जो कोई भी गेस्ट जो होता है वो होस्ट से कभी भी परमिशन नहीं लेता है, वो जो है उसको गुड बाय बोलता है, राइट। अक्सर आप लोगों ने इस बात को देखा होगा, समझा होगा कि आपके पास या आपकी फैमिली में किसी भी, आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, इनविटेशन आता है, कोई भी सेरेमनी वगैरह होती है, ठीक है, तो जो सेरेमनी हो रही है तो उसमें से कोई फंक्शन पार्टी होती है तो उसमें से इनविटेशन आता है, कार्ड आता है, हम लोग जाते हैं और जिस भी पर्पस में, जिस भी ओकेजन में वो सेरेमनी हो रखी है, वो पार्टी फंक्शन जो हो रखा है, हम वहां पे जाते हैं। जो भी लंच या डिनर की अरेंजमेंट उन लोगों ने कर रखी होती है, उस लंच डिनर को, पार्टी को एंजॉय करते हैं, और जिस पर्पस से, जिस ओकेजन में हम जा रखे होते हैं, उन पर्सन्स को, जैसे कोई कपल है, ठीक है, कोई किसी की वेडिंग चल रही है तो कपल को हम जो है कॉन्ग्रेट्स भी बोलते हैं और फ्यूचर के लिए गुड लक बोलते हैं, और जो है अपनी बेस्ट विशेस जो होती हैं उनके लिए हम जो है वो उनको देते हैं। या फिर किसी की बर्थडे पार्टी है तो जिसका बर्थडे है उसको विश करते हैं, ठीक है, और भी बेस्ट विशेस उसको दी जाती हैं। तो पार्टी को एंजॉय करने के बाद जो है होस्ट जो होता है, जो मेजबान जो होता है, उससे जो है कभी भी परमिशन ना लेके उसको गुड बाय बोला जाता है, ठीक है। परमिशन नहीं ली जाती, क्योंकि किसी ने आपको इनवाइट किया, आप गए, पार्टी को एंजॉय किया, ब्लेसिंग्स अपनी दी और चलते टाइम होस्ट को गुड बाय बोल दिया, परमिशन लेने की कोई बात नहीं हो जाती है, ठीक है। हाँ, किसी आदमी ने अपने बॉस से एक वीक की लीव के लिए, अब यहाँ पे लीव के लिए क्या किया जाता है, परमिशन ली जाती है, तो ये जो है ये परमिशन लेना जो है की सेंस को शो करता है, अनुमति की सेंस को शो करता है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस दो अलग अलग फ्रेजल वर्ब बन जाती है। टेक लीव ऑफ इज इक्वल टू होता है टू से गुड बाय, टेक लीव फ्रॉम जो होता है वो होता है क्या, टू टेक परमिशन। एग्री कर रहे हो मेरी बात को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, we expect the decline blank
fuel prices. We expect the decline blank fuel prices. ठीक है, the fuel prices कहें, और एक सेंटेंस में कह रहा हूं, we studied the decline blank the Mughal Empire. ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपको गिवन किए हैं. डिक्लाइन नाम का वर्ड है, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि केस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है. ये वर्ड भी उस लिस्ट में आप लोगों को अवेलेबल किया गया था, तो कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि केस क्या है वो देखना. भाई ध्यान दे, यहाँ पे एक्सपेक्ट नाम की वर्ब के बाद डिक्लाइन ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है. स्टडीड नाम की वर्ब के बाद डिक्लाइन, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है. और ये आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए यूज किया गया है. राइट, दोनों सेंटेंसेस में नाउन है. देखो, तो ये एक नाउन ये हो गया, और एक फ्यूल प्राइस नाम का वर्ड, एक नाउन ये हो गया. ठीक है, एक नाउन डिक्लाइन हो गया और एक नाउन कौन हो गया, मुगल एम्पायर हो गया. तो टू डिफरेंट नाउन है, और इन दोनों के साथ में हमने रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज करना है. ठीक है, रिलेट करने के लिए. प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आप समझते हो ना, आप लोगों को पता होगा कि जो प्रेपोजिशंस हुआ करती हैं, प्रेपोजिशंस हमेशा रिलेट करती हैं. ठीक है, रिलेशन मेंटेन करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में. किसी भी नाउन प्रोनाउन का रिलेशन मेंटेन करती हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ. वो वर्ड मैंने बताया था, वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. अब देखो, केस क्या कहता है कि डिक्लाइन के साथ एक हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं. और डिक्लाइन जो वर्ड होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, डिक्लाइन के साथ में हम एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं. इनका यूज किया जाता है सेंस को शो करने के लिए. क्या, डिक्रीज की सेंस को शो करने के लिए. डिक्रीमेंट जो होता है, डिक्रीज जो होता है, कम होना किसी चीज का, की सेंस को शो करने के लिए हम डिक्लाइन के साथ एक प्रेपोजिशन इनका यूज करते हैं. आप यहाँ पे भी देख भी सकते हैं कि वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं. क्या, डिक्लाइन, डिक्लाइन की उम्मीद करते हैं, यानी कि डिक्रीमेंट की, डिक्रीज होने की उम्मीद करते हैं. किसमें, फ्यूल प्राइसेस में. ठीक है, जो फ्यूल के, ईंधन के जो प्राइसेस हैं उसके डिक्रीज होने की एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं. ठीक है, लेकिन अगले सेंटेंस में यहाँ पे देखो, वी स्टडीड, हमने स्टडी किया किसको, डिक्लाइन को. किसके डिक्लाइन को, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को. तो यहाँ पे डिक्रीज की सेंस को शो ना करके इन दो नाउन में रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन जो हम यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिक्लाइन नाम के वर्ड के साथ में जब हम ऑफ का भी यूज करते हैं, और ऑफ का जब यूज किया जाता है तो अब ये सेंस को शो करता है, एंड की सेंस को शो करता है, समाप्ति की सेंस को शो करता है. ठीक है, किस सेंस को शो करता है, एंड, या फिर एक्सटिंक्ट को रिप्रेजेंट करता है. किसी जो है मुगल एम्पायर के का एंड कैसे हुआ, उसकी अंत कैसे हुआ, ठीक है, की सेंस को शो करता है. तो डिक्लाइन नाम के इस वर्ड के साथ में हम अब जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है. तो वही बात यहाँ पे है, डिक्लाइन इन जो होता है वो डिक्रीज होना होता है, और डिक्लाइन ऑफ समथिंग जो होता है, जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, या फिर डिक्लाइन ऑफ जो है कोई भी एम्पायर जो रही है उसकी मैं बात कर लूँ. ठीक है, या फिर डिक्लाइन ऑफ जो है डेमोक्रेसी मैं कह रहा हूँ, या डिक्लाइन ऑफ जो है एनीथिंग. राइट, तो एंड होना की जब सेंस को हम शो करते हैं तो डिक्लाइन के साथ एक प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ का यूज हम कर लिया करते हैं. एग्री करते हो इस बात को? ये सिचुएशन जो है रहा करती है. और देखो नेक्स्ट सेंटेंस एक मैं कह रहा हूं, द स्टूडेंट्स complained blank the principal blank
the warden and blank poor management of the hostel। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस को समझना भाई। ये सेंटेंस को समझना, ध्यान दे। देखो, कंप्लेन नाम का ये वर्ड वर्ब के तौर पे आप लोगों को मिला हुआ है, राइट, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, कंप्लेन नाम का जो वर्ड है ये वर्ब है, ठीक है। बेशक कंप्लेन के साथ में हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कंप्लेन के साथ में टू का यूज किया जाता है, और कब, जब हम बात करते हैं किसी अथॉरिटी की बात हम करते हैं, ठीक है। ये रेसिपिएंट होता है कहीं ना कहीं। जो कंप्लेंट है, कंप्लेन जो कंप्लेंट की गई है उसका रेसिपिएंट कौन है, उसका रिसीवर कौन है, यानी कि कंप्लेंट को रिसीव कौन कर रहा है उसके बारे में वो बात करता है। यानी कि कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो कंप्लेंट को रिसीव कर रहा होगा। ये बात आप लोग समझते हो, ठीक है। आपने कंप्लेंट की, मुझे कंप्लेंट की किसी के बारे में, किसी को लेके मुझसे कंप्लेंट की, तो मुझसे जब कंप्लेंट की यानी कि मैं कोई ना कोई जो है अथॉरिटी बॉडी को मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई अथॉरिटी बना हुआ हूँ, मैं कोई पर्सन हूँ, ठीक है, जो है, क्योंकि मैं अथॉरिटी बन गया हूँ तो आप मुझसे कंप्लेंट करोगे किसी भी चीज़ के बारे में, और मैं रेसिपिएंट हो गया हूँ, यानी कि आपकी कंप्लेंट को रिसीव कौन कर रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो अथॉरिटी से पहले, रेसिपिएंट से पहले हम जो यूज़ करते हैं एक प्रेपोजिशन जो है वो टू का यूज़ किया करते हैं। रेसिपिएंट से पहले अथॉरिटी ही होगी वो, बेशक रेसिपिएंट, राइट। उसके बाद देखो, एक हम इसके साथ यूज करते हैं अगेंस्ट का यूज करते हैं, अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट का यूज करते हैं शो करने के लिए, प्रेपोजिशन अगेंस्ट है। कंप्लेन अगेंस्ट होता है समवन, किसी पर्सन के खिलाफ जब कंप्लेन की जाती है तो हम एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं कंप्लेन के साथ, वो प्रेपोजिशन यूज करते हैं अगेंस्ट, ठीक है। जैसे आपने मुझसे कंप्लेंट की, मैं रेसिपिएंट हो गया, और आपने मुझसे कंप्लेंट की किसके बारे में, वार्डन के बारे में। ये समवन है, ये वो समवन है जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, कंप्लेंट की जाती है, ठीक है, ऑफ या फिर अबाउट समथिंग होता है। ऑफ या तो अबाउट समथिंग, किसी चीज के खिलाफ जो है कंप्लेंट की जाती है, ठीक है। मैंने कहा रिसीवर रेसिपिएंट से पहले प्रेपोजिशन कंप्लेन के साथ टू आती है, फिर उसके बाद जो है एक कंप्लेन अगेंस्ट समवन होता है, जिसके खिलाफ, जिस पर्सन के खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हो उससे पहले, समवन से पहले प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं वो अगेंस्ट का यूज करते हैं। और दो प्रेपोजिशन होती है, ऑफ भी आती है और अबाउट भी आती है, ठीक है। कंप्लेन ऑफ भी होता है और कंप्लेन अबाउट भी होता है, ठीक है। कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अबाउट समथिंग के सेंस को हम शो किया करते हैं। तो वही सिचुएशन देखो, स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट किया, किसको कंप्लेंट किया, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल जो है वो अथॉरिटी हो गया या फिर रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। रेसिपिएंट या अथॉरिटी को बताने वाले इस वर्ड से पहले एक प्रेपोजिशन क्या, टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को कंप्लेंट की है किसके खिलाफ, वार्डन, ये समवन है। कंप्लेन अगेंस्ट समवन होता है, तो वार्डन से पहले हम जो यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन क्या होगी, अगेंस्ट का यूज हो जाएगी। और प्रिंसिपल को कंप्लेंट की है वार्डन के खिलाफ, और किसके खिलाफ, पुअर मैनेजमेंट। तो पुअर मैनेजमेंट ये समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंप्लेन अबाउट समथिंग भी हो जाएगा, और कंप्लेन ऑफ पुअर मैनेजमेंट। इस तरीके से जैसे यूज करोगे सेंटेंस आप लोगों का तुरंत ओके हो जाना है, ठीक है। बहुत शानदार सेंटेंस है, एग्जाम के अंदर जो है अवेलेबल किया गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में
जो है ये सेंटेंस आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, कई तरीके से डिफरेंट ब्लैंक दे कि वो यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है, यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है, यहाँ पे ब्लैंक दे सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं। सिचुएशनली आप प्रेपोजिशन के लिए जाओगे, ठीक है, इंस्टेंट आप कोई भी प्रेपोजिशन या फिर जो आपका मन करता है वो आप वहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। बहुत केयरफुली आप लोगों को ये चीजें देखनी और समझनी होती है, और उसके बाद ही जाके फिर हम जो है प्रेपोजिशंस का यूज जो है कर पाया करते हैं। तो बहुत केयरफुली इन चीजों को समझें, बहुत डिटेल्ड जो है मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मैं फुल एफर्ट्स अपने लगा रहा हूँ कि आप चीजों को समझे, जाने, और क्या सीन है वो आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, ताकि आपकी लैंग्वेज के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बने, एक जो है ऑब्जर्वेशन आपकी डीप हो, कमांड आपकी बन जाए उस पर। ठीक है, तो ग्रेजुअली आप करते रहोगे चीज़ें तो बात बनेगी भाई। और इस चैप्टर पे मैं इतनी ज़्यादा मेहनत भी इसीलिए कर रहा हूँ कि अपने आप में ये रिक्वायर्ड है, ये चैप्टर को छोड़ के, ठीक है, आप यदि सोचते हो कि प्रेपोजिशन या फिर इंग्लिश को आप कवर कर ले जाओगे, ठीक है, और एग्जाम में आप सेटिस्फैक्ट्री वर्क करोगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मर्जी कोई भी एग्जाम आप तैयार कर रहे हो, कोई मर्जी एग्जाम आप देख लो, ठीक है, चाहे आप किसी डिफेंस के एग्जाम की बात कर लो, या फिर आप बैंक की बात कर रहे हो, या फिर जो बाकी दूसरे एसएससी और जो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं भाई। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से सीखने और समझने लायक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, समझाने वाले को भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से समझा रहा है। ठीक है, उसका मेथड क्या है, क्या वो जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और जो है काफ़ी इनोवेटिव तरीका है या नहीं है, और समझने वाले को भी एफर्ट्स मेरे भाई यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये कह लो कि मैं तो बहुत लाइक करता हूँ इस चैप्टर को भी, कितना ही आप पढ़ो, कितना ही भी एनहेंस करो। ठीक है, और ये चीज़ें तो टू द पॉइंट मैं बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जरूरी हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं या फिर एक्सपेक्टेड है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए और देखो एक सेंटेंस, he dreamed blank becoming an officer. He dreamed blank his friend at night. ठीक है, ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को अवेलेबल किए हैं। देखना जरा, दोनों सेंटेंसेस में समझना, ये ड्रीम नाम का वर्ड भी उसी लिस्ट में आप लोगों को मिला था, दैट्स वाई ये भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है ना भाई, ये ड्रीम नाम का वर्ड है, राइट, और ये जो ड्रीम नाम का वर्ड है ये दो अलग अलग सेंस को शो करता है। ठीक है, ड्रीम जो है ये फ्रेजल वर्ब भी बनाता है, ड्रीम नाम का वर्ड, दो अलग अलग फ्रेजल वर्ब बनती है, दो अलग अलग प्रेपोजिशन यूज की जाया करती है, एक ड्रीम ऑफ होता है और एक जो है ड्रीम अबाउट होता है। ठीक है, ड्रीम के साथ जब ऑफ का यूज करते हैं तो ये हम यूज करते हैं इसको टू इमेजिन, इमेजिन करना, सोचना, कल्पना करना, सोचना की सेंस को ये शो करता है, इमेजिन करना। ठीक है, सोचना, कल्पना करना की सेंस को शो करता है ड्रीम ऑफ। और ड्रीम अबाउट जो होता है, ठीक है, वो यूज करते हैं जो इन स्लीप, नींद में जो होता है, नींद में जो करते हैं, यानी कि जो मेन एक
ओरिजिनल जो इसका मीनिंग होता है, जिसको हम कहते हैं सपना लेना, सपना देखना की सेंस को ये शो करता है। ये टू डिफरेंट सिचुएशन में, ये दो अलग अलग मीनिंग में ड्रीम नाम के वर्ड को यूज किया जाता है, वो मैंने आप लोगों को बताया है, राइट। मैंने कहा कि ड्रीम के साथ एक प्रेपोजिशन ऑफ यूज होती है, एक ड्रीम के साथ प्रेपोजिशन अबाउट का यूज किया जाता है। दो अलग अलग मीनिंग भी इनके होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। फ्रेजल वर्ब बनती हैं, ठीक है। अब देखो, ड्रीम्ड बिकमिंग एन ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर बनने के बारे में उसने इमेजिन किया, सोचा, कल्पना की है, तो ड्रीम के साथ एक प्रेपोजिशन ऑफ। और मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद जो है वर्ब हमेशा आईएनजी केस में आती है, जिरंड उसके बाद जो है यूज किए जाते हैं, वो बातें फुलफिल हो रही हैं। और ड्रीम्ड ब्लैंक हिज फ्रेंड एट नाइट, रात में उसने ड्रीम किया यानी कि सपना देखा है, तो ड्रीम्ड अबाउट व्हाट, ड्रीम्ड अबाउट हिज फ्रेंड। इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, सेंटेंस आप लोगों के ओके हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन कंडीशन आप लोगों के सामने रहा करती है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस और हैं, वो भी देख लो। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, they are ashamed of their misconduct. I am aware of my work, my duty. उसके बाद देखो, this man is afraid of dogs. This man is afraid of dogs. और देखो सेंटेंस, रोहन reminded me of my childhood. Rohan reminded me of my childhood. I assured him of my help. And they informed Rohan of danger. They informed Rohan of danger. ये डिफरेंट 6 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एबंडेंस मिलेगी, ठीक है, प्रचुरता में सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे, और प्रैक्टिस के तौर पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस है। मेरी कोशिश रहती है कि जो है मैक्सिमम सेंटेंसेस में आप लोगों को अवेलेबल करा के उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपकी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहा करती है। चलिए देखते हैं, दे आर अशेम्ड ऑफ देयर मिसकंडक्ट। इन सभी सेंटेंस में आर, एम, इज, ये तीनों की तीनों बी बेस वर्ब की फॉर्म है। अशेम्ड कौन है? दे, एक्टिव में है। अवेयर कौन है? आई। अफ्रेड कौन है? दिस मैन। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, और एक्टिव वॉइस में बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये अफ्रेड ये भी एडजेक्टिव है, अवेयर ये भी एडजेक्टिव है, अशेम्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है, राइट। और हमें पता है कि एडजेक्टिव के बाद ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन यूज की जाती है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज की जाती है, लेकिन ये प्रेपोजिशन, ये तीनों वर्ड अवेयर, अशेम्ड, अफ्रेड, ये तीनों उसी लिस्ट में आए थे, एडजेक्टिव हैं तीनों। और ये जो ऑफ प्रेपोजिशन आई है, ये तीनों अफ्रेड, अवेयर और अशेम्ड की वजह से आई है, क्योंकि अशेम्ड ऑफ होता है,
ठीक है, अवेयर ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, लेकिन ये ऑफ प्रेपोजिशन डॉग्स नाम के नाउन को अफ्रेड नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रही होती है। ऑफ प्रेपोजिशन माई वर्क या माई ड्यूटी नाम के नाउन को अवेयर नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रही होती है। देयर मिसकंडक्ट नाम के नाउन को प्रेपोजिशन ऑफ के द्वारा अशेम्ड नाम के एडजेक्टिव के साथ जो है रिलेट कर दिया जाता है। तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल ओके हैं, तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल ओके हैं। ये तीनों वर्ड्स उस लिस्ट में से हैं जो आप लोगों को मैंने अवेलेबल कराए थे। तो इन वर्ड्स के साथ ऑफ प्रेपोजिशन ही यूज की जाती है, कोई दूसरी प्रेपोजिशन को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो, रोहन रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, इस सेंटेंस को समझना भी। इस सेंटेंस में देखो, रिमाइंडेड एक जो है वर्ब है यहाँ पे, एश्योर्ड भी वर्ब है, और इन्फॉर्म्ड नाम का वर्ड ये भी वर्ब है, राइट। तीनों की तीनों वर्ब हैं। और बड़ी बात तो मैं बता दूं, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। किसको रिमाइंड कराया, किसको याद दिलाया, मी को, ऑब्जेक्ट हो गया। किसको एश्योर कराया, हिम को, हुम का रिप्लाई है हिम, ठीक है। किसको इन्फॉर्म किया, रोहन को इन्फॉर्म किया, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इनके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है तो बेशक इनके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अच्छा, इसके साथ ये जो प्रेपोजिशन आई है ना ऑफ, बेशक रिमाइंडेड, एश्योर और इन्फॉर्म, ये तीनों वर्ब्स उसी लिस्ट में मिली हुई थी। तो उन वर्ब्स के साथ मैंने बताया इन वर्ड्स के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। तो ये जो ऑफ है ये आया तो रिमाइंडेड, एश्योर्ड और इन्फॉर्म्ड की वजह से आया है प्रेपोजिशन ऑफ, लेकिन ये प्रेपोजिशन जो है ना, इसके बाद मिलने वाले नाउन को इससे पहले मिलने वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो है क्या करती है, ये रिलेट करती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना देती है ये, ठीक है। रोहन को इन्फॉर्म किया ऑफ डेंजर, ठीक है। तो ये ऑफ डेंजर नाम का वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। रोहन जो है रोहन से ही रिलेट हो रहा है, तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए, इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए डेंजर नाम के नाउन को, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी बनेगा जब रोहन के साथ रिलेट करने के लिए इसके साथ मैं क्या यूज करूंगा, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर लूंगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हिम को ही एश्योर किया है, हिम को ही एश्योर किया किसके बारे में, माई हेल्प। तो ये माई हेल्प को किसके साथ रिलेट कर रहा हूं मैं, बेशक कंप्लीट किसको कर रही है, माई हेल्प, हिम को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, दोनों को रिलेट करने के लिए ऑफ आ गया, ठीक है। रोहन रिमाइंडेड मी, रोहन ने मुझे याद दिलाया ऑफ माई चाइल्डहुड। अब ये मी को रिलेट कर रहा है माई चाइल्डहुड के बारे से, ठीक है, क्योंकि किसको रिमाइंड, माई चाइल्डहुड के बारे में किसको रिमाइंड कराया, मी को, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तब होगा ना जब इन दोनों को रिलेट करने के लिए हम क्या यूज कर देंगे, प्रेपोजिशन ऑफ। तो ये तीनों सेंटेंसेस ओके हैं, तीनों सेंटेंसेस ओके हैं। और तीनों सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ आई है इन रिमाइंड, एश्योर और इन्फॉर्म नाम की वर्ब की वजह से, क्योंकि ये तीनों वर्ब्स भी उसी लिस्ट में आप लोगों को मिली हुई थी, ये बात आप समझते हो। तो ये ऑफ आया तो इन तीनों वर्ब्स की वजह से है, लेकिन ये ऑफ ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन है, इनको आपस में रिलेट करने के लिए, दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए हमने जो है क्या यूज की है, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया है। ये सिचुएशन जो है आपके सामने रहा करती है। बताइए कोई दिक्कत है तो यहां तक भाई। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन ऑफ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अगली जो वीडियो आप लोगों के सामने रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट डे में, वो कंप्लीट वीडियो जो है वो रिलेटेड होगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उससे रिलेटेड वो वीडियो आप लोगों को रहेगी। आई होप कि आप साथ के साथ टाइम टू टाइम आप अपने नोट्स अच्छे से बना रहे हो, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और वीडियोस को शेयर तो बिल्कुल कर रहे हो, ठीक है। तो नेता टाइप आधा काम मत किया करो भाई, और ये वीडियोस को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड किया करो। जितने भी आपके जानकार, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर किसी के साथ इनको शेयर किया करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम वगैरह है, या फिर जो भी एक जो है मेथड है, मीडियम है जिससे आप कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है, वो सभी को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो बेशक कर ले, ठीक है।
पेड बैच हमारा चला ही हुआ है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे पेड बैच चला हुआ है। जो चाहता है उसको बाय करना, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले आरजी विक्रमजीत, वहाँ से आप लोगों को पेड बैच भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं।